फरीदाबाद में आज से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है और बल्लभगढ़ अनाज मंडी में हम खड़े हैं। लगातार जो है गेहूं का आगमन हो रहा है। यहाँ पर श्रमिक जो है ढुलाई कर रहे हैं। गेहूं की तुलाई के लिए जो है यहाँ पर सुनिश्चित किया गया है कि किसी किसान को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। मार्केट कमेटी के पदाधिकारी यहाँ पर पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं ताकि ना किसानों को कोई परेशानी हो, ना जो लेबर काम कर रही है उसको परेशानी हो। क्या व्यवस्था यहाँ पर मंडी में बनाई गई है, किस तरह से किसानों का एक एक दाना खरीदना सुनिश्चित किया गया है, उनसे बात करेंगे। ऋषि जी, क्या कुछ व्यवस्था मार्केट कमेटी और जिला प्रशासन के सहयोग से बनाई गई है ताकि कोई किसान निराश होकर बैरंग ना लौटे? जी मैम, ये प्रशासन द्वारा भी और सरकार द्वारा भी लगातार सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई किसान बिना अपनी फसल बेचे घर ना लौट पाए। सब जो भी किसान आएगा सबका एक एक दाना खरीदा जाएगा, क्योंकि अभी सरकार ने एक बड़ा राहत किसानों को दी है कि जी कोई लिमिट नहीं है कि आपकी एक दिन में इतनी फसल खरीदी जाएगी। तो इससे किसानों को काफ़ी सुविधा मिलेगी जी, एक साथ वो अपना फसल बेच के जा सकते हैं, बार बार चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा उनको। और दूसरी बात ये है कि जी जो किसानों को सुविधाएँ दी जा सकती हैं, पीने के पानी की, टॉयलेट्स की या कोई साफ़ सफाई बैठने के लिए, वो सभी चीज़ें उपलब्ध करवाई गई हैं। इसके अलावा अब जैसे कोरोना की डिजीज़ का प्रॉब्लम चल रहा है, वायरस का, तो इसके लिए जो भी जिला प्रशासन द्वारा गाइडलाइन इशू की गई है, मार्केट कमेटी का स्टाफ उसको पूरी को लागू करवाने का पूरा प्रयासरत है। जैसे कि आपने देखा था अभी कि गेट के ऊपर ही हम जो भी किसान आता है उसका बॉडी टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, हाथ सैनिटाइज करवा रहे हैं, मास्क नहीं तो मास्क उपलब्ध करवा रहे हैं, ट्रैक्टर को सैनिटाइज करवा रहे हैं, उसके बाद ही किसान को अंदर आने दिया जाता है। और दूसरी बात ये किसानों से अनुरोध है और पहले भी अवगत करवा दिया गया है कि जी अपने फसल का वजन करवा के कांटे पे फिर लेके आएँ, ताकि उस फसल को खाली करके किसान तुरंत मंडी से बाहर जा सके और यहाँ भीड़ ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग की प्रॉब्लम ना हो, जिससे किसान भी सुरक्षित रहेगा और यहाँ काम करने वाले अन्य लोग भी। ऋषि जी, फरीदाबाद के 13 जोन जो है, 13 क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में है, उनमें गांव भी है, तो जो कंटेनमेंट जोन के जो गांव है उनके किसानों के लिए क्या प्रावधान रखा है? अगर उन्होंने अपना ई रजिस्ट्रेशन करवा भी लिया है तो क्या उनको आने की अनुमति है? जी मैम, हमें ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं प्राप्त हुआ कि कंटेनमेंट के जोन के किसानों का माल नहीं खरीदा जाना। तो हमारे लिए तो सब किसान बराबर हैं, जो भी आता है हम उसकी फसल खरीदवा देते हैं जी। क्योंकि मौसम जो है बार बार करवट बदल रहा है, तो सुरक्षा कोई गेहूं खराब ना हो किसानों का, उसको लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि सुबह भी बरसात का मौसम बना हुआ था। जी मैम, जैसे आप देख ही रहे हैं, आप भी कवर शेड के नीचे खड़े हैं और हमने एक एक दाना किसान का कवर शेड के नीचे ही गिराया है। और आगे भी प्लानिंग ऐसी की गई है कि कवर शेड से बाहर हमें फसल ना डलवानी पड़े, ताकि किसान का माल सुरक्षित रहे और फसल भी आराम से अच्छी तरह से खरीदी जा सके और कोई किसान को नुकसान या किसी तरह की परेशानी ना हो। मंडियों में खरीद को लेकर एक श्रमिकों की समस्या बहुत ज़्यादा सामने आ रही है, तो यहाँ आपने किस तरह से मैनेज किया है और जो बाकी मंडियाँ हैं वहाँ किस तरह की व्यवस्था है, ताकि क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जो केवल श्रमिक ही कर सकते हैं, तो वो कहाँ से आपने अरेंज किए हैं? देखिए मैम, दूसरी मंडियों के बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता आपको, लेकिन मैं अपनी मंडी के बारे में बता सकता हूँ कि हमारे पास काम चलाने लायक लेबर है जी। लगभग 65 से 70 लोग यहाँ लेबर के काम कर रहे हैं। और जैसे सरकार ने अपना प्लानिंग की है कि इस खरीद सीजन को धीरे धीरे चला के और लंबे टाइम तक चलाया जाए, तो सरकार की उस प्लानिंग के अनुसार हमें नहीं लगता कि हमें कोई परेशानी आएगी और काम हमारा सुचारू रूप से चल जाएगा, कम लेबर से भी। जी, तो यहाँ आप किस तरह का निरीक्षण कर रहे हैं कि ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, मास्क वगैरह मार्केट कमेटी की तरफ से मुहैया कराए गए हैं जो लोग काम कर रहे हैं? जी मैम, देखिए मार्केट कमेटी की तरफ से हर किसी के लिए मास्क उपलब्ध है, चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो, जिसको जरूरत महसूस होती है कार्यालय से ले सकता है। किसान के लिए हमने गेट पे उपलब्ध करवा रखे हैं, कोई लेबर चाहे तो हमारे ऑफिस से लेके आ सकता है। और जैसे हमें कोई दिखता है कि ये आदमी बिना मास्क के काम कर रहा है, तो हम उसको उपलब्ध अपने पास से करवाते हैं, भाई ये मास्क लगा के काम करो आप। तो एक मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगी पूरा एरिया कि यहाँ पर गेहूं की खरीद, हालांकि गति अभी थोड़ी धीमी है, लेकिन क्योंकि जैसा कि सरकार ने कहा है कि संयम बरतने की ज़रूरत है। खरीद बेशक लंबे समय तक चले, लेकिन किसी भी किसान को जिसने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है उसको निराश नहीं होने दिया जाएगा। और जिस तरह से पूरी व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है, तो यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, चाहे सैनिटाइजेशन की बात करें, नियमों का भी पूरी तरह से पालन हो और किसान का भी एक एक दाना खरीदा जाए। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।